हेलो दोस्तों, मैं दीपू सर यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है आर्टिकल। क्या नाम है? आर्टिकल। और इस ग्रामर इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, पूछेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल जिसका हिंदी होता है अभिपद। आर्टिकल का हिंदी क्या होता है? अभिपद। आर्टिकल क्या है? तो ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए, एन और द को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। यानी इसका डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ए, एन और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। ए, एन और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। आर्टिकल एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होता है और इसका प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है। इसका प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। नाउन के पहले होता है। चलिए, ए, एन और द को क्या बोले? आर्टिकल। यह क्या है? तो एक एडजेक्टिव है और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो नाउन के पहले होता है। फिर से रिवीजन कीजिएगा। ए, एन और द को क्या कहा जाता है? तो आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल क्या है? तो एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे देखिए। आर्टिकल जो होता है वो दो प्रकार के होता है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं बाबू? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होगा इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल जिसको अनिश्चित अभिपद कहा जाता है या अनिश्चित अग्रपद भी, अभिपद का अग्रपद भी कहा जाता है। तो इनडिफिनिट आर्टिकल हो गया। और आपका दूसरा जो है वो डिफिनिट आर्टिकल है। डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आर्टिकल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आर्टिकल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल। एक क्या हुआ? इनडिफिनिट आर्टिकल। और दूसरा क्या हो गया? डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट और डिफिनिट। इनडिफिनिट में क्या आता है? तो ए और एन को इनडिफिनिट कहते हैं। ए और एन को क्या कहते हैं? इनडिफिनिट। और द को क्या कहते हैं? डिफिनिट। तो डिफिनिट आर्टिकल किसको कहेंगे? द को। द को क्या कहेंगे? इनडिफिनिट। ए, एन को क्या कहेंगे? इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल किसको कहेंगे? तो ए और एन को इनडिफिनिट कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनडिफिनिट का जो मतलब होता है अनिश्चित होता है। अनिश्चित। और डिफिनिट का जो हिंदी में होता है वो होता है निश्चित। तो इनडिफिनिट आर्टिकल जो होता है अनिश्चितताओं के लिए होता है। अनिश्चित को या एन का जो अर्थ होता है एक या कोई भी होता है। एन का हिंदी अर्थ एक या कोई होता है और यह अनिश्चित नाउन को बोध कराने के लिए आता है और द का प्रयोग निश्चित नाउन को बोध कराने के लिए आता है। आइए अब लोग जानेंगे कि इनडिफिनिट किसको कहेंगे। तो जो पहला जो प्रकार था इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल समझेंगे इसके बारे में क्या होता है। तो ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल
इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, इंडिफिनिट कहते हैं, तो ए और एन को क्या कहते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग इसका प्रयोग अनिश्चित नाउन के पहले होता है। अनिश्चित नाउन के पहले होता है। इसका हिंदी अर्थ ए और एन का जो हिंदी अर्थ होता है एक या कोई होता है। ए और एन का जो हिंदी अर्थ होता है वो एक या कोई होता है। और दूसरा जो था डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, तो द को हम लोग डिफिनिट कहते हैं। द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। द को क्या कहते हैं? द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और इसका प्रयोग निश्चित नाउन के पहले होता है। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? एक बार फिर से ध्यान देंगे हम लोग। जो पहला जो टाइप था इनडिफिनिट आर्टिकल, ए और एन को हम लोगों ने क्या कहा? इनडिफिनिट कहा। ए और एन को क्या कहा? इनडिफिनिट कहा। और इनडिफिनिट का जो प्रयोग होता है वो अनिश्चित नाउन को बोध कराने के लिए होता है। ए और एन का जो हिंदी अर्थ होता है एक या कोई होता है। दूसरा जो टाइप था डिफिनिट आर्टिकल, क्या था? डिफिनिट आर्टिकल। तो द को हम लोग क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। बोले द को क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और इसका प्रयोग निश्चितता को बोध कराने, किसी नाउन को निश्चित नाउन को बोध कराने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग समझेंगे कि ए एन का प्रयोग कहां करेंगे और द का प्रयोग कहां करेंगे। आइए, तो इस आर्टिकल में ए और एन का हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे। ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग। तो समझिएगा, ए या एन जो होता है एक के अर्थ में होता है या कोई के अर्थ में होता है। एक के अर्थ में होता है या कोई के अर्थ में होता है। और इसका प्रयोग सिंगुलर, काउंटेबल और कॉमन नाउन के पहले होता है। ध्यान देना, यदि कोई नाउन सिंगुलर हो, कॉमन भी हो, काउंटेबल हो, तो हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी सिंगुलर काउंटेबल एंड, या और बोलिए, और कॉमन, कि सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। यानी ए और एन के प्रयोग करने के लिए हमारे पास तीन शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? तीन शर्तें हैं। ए और एन के प्रयोग करने के लिए जो नाउन होगा उसे सिंगुलर भी होना चाहिए और साथ में काउंटेबल भी होना चाहिए। काउंटेबल होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर का मतलब हुआ एक वचन, यानी गिनती में कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। गिनती में कितना होना चाहिए? एक। काउंटेबल का मतलब जो गिनाए, जिसको हम गिन सके,
जिसे हम क्या कर सकते बाबू, जो गिनाता हो, जो क्या होता हो, गिनाता हो। और कॉमन के मतलब जो पूरी जाति का बोध कराता हो, पूरी जाति को बोध कराता है। यदि तीन शर्त में से कोई भी एक शर्त नहीं रहेगा, नहीं पूरा करेगा, तो हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इन तीनों नॉन में से किसी भी टाइप का एक नॉन, एक शर्त अगर नहीं होता है, लागू नहीं करता है, तो हम लोग ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस कथन से क्या अर्थ निकलता है। हमने बोला कि सिंगुलर नॉन होना चाहिए, ए एन के प्रयोग के लिए सिंगुलर नॉन होना चाहिए, अर्थात प्लुरल नॉन, प्लुरल नॉन के पहले ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई नॉन प्लुरल हो तो हम उस प्लुरल नॉन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि कोई नॉन प्लुरल हो तो हम उस नॉन के पहले ए एन का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। दूसरी शर्त क्या है, बोला है कि नॉन काउंटेबल होना चाहिए, अर्थात अनकाउंटेबल अगर नॉन होगा, यदि कोई नॉन अनकाउंटेबल हो तो अनकाउंटेबल नॉन के पहले, अनकाउंटेबल नॉन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अगली बात है कॉमन नॉन होना चाहिए। तो कॉमन जो होता है काउंटेबल होता है, लेकिन प्लुरल भी तो हो सकता है। और कॉमन नॉन इसलिए हमने जिक्र किया कि जो प्रॉपर नॉन होता है, प्रॉपर नॉन, उस प्रॉपर नॉन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। तो हम बोलेंगे प्रॉपर नॉन के पहले ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होता है। चूंकि हम नो यूज ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे तो और इसमें जानेंगे कि प्रॉपर नॉन के पहले नहीं होता है, लेकिन जब इसी नॉन को खास बना दिया जाता है तो हमेशा द का प्रयोग होता है। फिलहाल हम लोग ए एन का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रॉपर नॉन के पहले ए एन का प्रयोग कदापि नहीं होगा, नहीं होता है। क्या यहां तक कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग का जो शर्त था कि ए एन के प्रयोग के लिए जो नॉन होता है सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, मतलब गणनीय होना चाहिए, जिसको हम गिन सकते हैं, और कॉमन का मतलब जिससे पूरी जाति का बोध। ठीक है, और इस कथन का अर्थ निकला, हमने बोला कि ए एन का प्रयोग के लिए सिंगुलर होना चाहिए, अर्थात प्लुरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात बोला काउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तीसरी बात बोला है कॉमन, तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अब बात रहा कि जो बच गया मटेरियल नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, और एक बच गया कलेक्टिव नॉन, ये सब के प्रयोग नहीं बताए। तो जो मटेरियल नॉन होता है और अब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है वो दोनों अनकाउंटेबल नॉन में आते हैं, और लिखा हुआ है कि अनकाउंटेबल नॉन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। एक बच गया हमारा कलेक्टिव नॉन। तो कलेक्टिव नॉन जो होता है चूंकि समूह का बोध करवाता है, प्लुरल के हिसाब से यहाँ पे नहीं लिखे हैं। दूसरी बात कि अगर किसी जाति को लेकर अगर हम उसके ग्रुप की बोध करेंगे तो उसमें कभी अ ग्रुप ऑफ, या टीम ऑफ, अ कॉलोनी ऑफ, ऐसे करके या सीरीज ऑफ जोड़कर उसे हम लोग कलेक्टिव नॉन बनाते हैं। तो नॉन का चीज है, नॉन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग आते हैं। अब बात हमने कहा कि ए एन के प्रयोग के लिए जो नॉन होता है वो सिंगुलर, कॉमन और काउंटेबल होना चाहिए, तब हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। अभी यहां तक जो हमने सीखा इससे ये साफ पता नहीं चला है कि हम ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे। हमने खाली ए जाना कि ए या एन का प्रयोग होगा कि नहीं होगा,
अब यदि होगा तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ए होगा कि एन होगा, इस चीज को हम लोग आगे जानेंगे। और जब एन का प्रयोग होगा ही नहीं तो इसमें कोई समस्या रहा ही नहीं। तो हम लोग ए और एन दोनों को अलग अलग विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि कब हम ए का प्रयोग करेंगे और कब हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है ए का प्रयोग, ए का प्रयोग, और इधर हम लोग बनाएंगे हेडिंग एन का प्रयोग, एन का प्रयोग। क्योंकि पहले ही हमने बता दिया है कि सिंगुलर, कॉमन और काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर, कॉमन और काउंटेबल नाउन होना चाहिए, हमने पहले ही बता दिया। तब जाकर के एन का प्रयोग होगा, तब ना हम एन का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। और हम लोग जान रहे एन का प्रयोग तो सिंगुलर, कॉमन और काउंटेबल नाउन के हिंदी उच्चारण का, हिंदी उच्चारण का, हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर, पहला अक्षर, पहला अक्षर यदि व्यंजन वर्ण हो, क्या हो, व्यंजन वर्ण हो, तो एन का प्रयोग, ए का प्रयोग होगा। यदि यही सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन के पहला या सॉरी नाउन के हिंदी उच्चारण का, हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर यदि स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण हो तो हम एन का प्रयोग करेंगे। यदि पहला अक्षर व्यंजन हो तो ए का प्रयोग, पहला अक्षर स्वर हो तो एन का प्रयोग, पहला अक्षर व्यंजन तो ए का प्रयोग, पहला अक्षर स्वर तो एन का प्रयोग। अब व्यंजन क्या होता है, व्यंजन किसे कहेंगे बाबू, का से लेकर के ज्ञ तक, ठीक है, इसी को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। और जो स्वर होता है, स्वर ये आपको आई होता है, ठीक है, इसमें संयुक्ताक्षर, अनुस्वार ये सब को नहीं देखना, चूंकि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट लेटर को पकड़ना है ताकि हम ए और एन का प्रयोग कर सकें। तो व्यंजन वर्ण रहेगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे और स्वर वर्ण रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं पेन, पेन, ठीक है, तो पेन का जो हिंदी उच्चारण कलम नहीं लिखना है बल्कि पेन लिखना है, ये हुआ हमारा पेन। ध्यान दीजिएगा, इस पेन का जो फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है वो है पा, और पा जो है एक व्यंजन वर्ण है, क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो यहां पे हम लोगों का क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या कोई समस्या? आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं बाबू। एक हमने एग्जाम्पल ले रहा है बुक या बॉय, देखिए बॉय, बॉय का मतलब हिंदी अर्थ लड़का होता है, लेकिन हिंदी उच्चारण इसका मतलब, इसका प्रोनाउंसिएशन करना है और इसको बॉय को लिखेंगे बॉय, ठीक है। और बॉय का जो फर्स्ट लेटर है वो वह है, और वह जो है एक स्वर नहीं बल्कि व्यंजन है, व्यंजन है। इस हिसाब से यहां पे हमारा क्या लगेगा, ए का प्रयोग होगा। इस तरफ देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एप्पल। एप्पल का हिंदी होता है सेव, लेकिन सेव को नहीं देखना है बल्कि एप्पल को ही देखना है, एप्पल। इसमें देखिएगा कि पहला अक्षर जो है वो ए है और ए जो है एक स्वर वर्ण है, क्या है, एक स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण के साथ हम लोग क्या, किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं,
ठीक है। एक और एग्जांपल देखिएगा, देखिएगा एलिफेंट। तो बार हम लोग हिंदी लिख रहे हैं, यहां पे एलिफेंट बोलिएगा तो हमारा ई आता है, एलिफेंट, एलिफेंट, सॉरी एलिफेंट, एलिफेंट। और ए जो है एक स्वर वर्ण है, चाहे स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण के साथ एन का प्रयोग होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी इसका एग्जाम्पल देखते हैं, और इसमें देखेंगे हम लोग द का प्रयोग क्या होता है। और आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग द का प्रयोग पढ़ेंगे। और धन्यवाद। रुकिए, रुका।